नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रकाश टाइम्स। मैं हूं ओपी तिवारी। कैमूर जिले से इस वक्त बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं, जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कैमूर में तैयारियां तेज हो गई है। आज से जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र रामगढ़, मोहनिया, भभुआ और चैनपुर में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा और यह 20 अक्टूबर तक चलेगा। 21 अक्टूबर को नामांकन की समीक्षा, जबकि 23 अक्टूबर को नाम वापसी की तिथि तय की गई है। 11 नवंबर को कैमूर जिले में मतदान होगा। जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र रामगढ़, मोहनिया और भभुआ में मतदान का समय सुबह 7 से शाम 6 बजे तक, जबकि चैनपुर विधानसभा जो पहाड़ी इलाका है वहां सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा। 14 नवंबर को मतगणना होगी। अब बात सुरक्षा व्यवस्था की करें तो कैमूर में चुनाव के दौरान सुरक्षा के 5 स्तर यानी 5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पहली लेयर में मतदान केंद्र पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी, तो दूसरी लेयर सेक्टर स्तर पर पदाधिकारी संभालेंगे। तीसरी लेयर जोन स्तर की निगरानी के लिए होगी। चौथी लेयर सुपर जोन स्तर पर नियंत्रण रखेगी और 5वीं लेयर में खुद डीएम और एसपी मॉनिटरिंग करेंगे। जिले में कुल 1484 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 11,68,638 मतदाता इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन व्यय की निगरानी के लिए 13 फ्लाइंग स्क्वाड, 14 एसएसटी, 11 बीएसटी टीम और 5 मल्टी एजेंसी चेक पोस्ट करमनासा, महदाइज, बड़ौरा, ककरैत और रखनी पर बनाए गए हैं। जहां संयुक्त प्रेस वार्ता में डीएम सुनील कुमार ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि जिले में निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त चुनाव संपन्न हो। वहीं एसपी हरिमोहन शुक्ला ने बताया कि चुनाव में 5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। हर स्तर पर पुलिस तैयार है। अंत में डीएम कैमूर ने मतदाताओं से अपील की कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और शांति बनाए रखें। तो दोस्तों, ये थी कैमूर जिले से चुनाव तैयारियों की पूरी रिपोर्ट। अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव की हर अपडेट सबसे पहले, तो प्रकाश टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। कैमूर से ओपी तिवारी, प्रकाश टाइम्स के लिए धन्यवाद। द्वारा जो निर्धारित मापदंड है, जो मानक है, उसके अनुरूप 100% निष्पक्ष और शांतिमय ढंग से चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे पास 8 कंपनी फोर्स आ चुका है। एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई उससे की जा रही है और एमसीसी का उल्लंघन करने वाले लोगों पर या चुनाव पर जो संभावित लोग हैं प्रभावित करने वाले लोगों पर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और सभी जो आगामी चुनाव है, जो भी निर्धारित मापदंड है, मानक है, उनके अनुसार कराया जाएगा। सर, अभी तक कितने मामले आचार संहिता दर्ज हो चुके हैं? अभी तक 3 मामले आचार संहिता के दर्ज हो चुके हैं, आचार संहिता उल्लंघन के दर्ज हो चुके हैं। और जो क्रिटिकल बूथ है वहाँ के लिए तैयारी कैसे की जा रही है? क्रिटिकल बूथ के लिए जो तैयारी है वो उसके लिए भी निर्धारित है मापदंड, उसके अनुसार हम लोग कर रहे हैं। जिनकी वजह से ये बूथ क्रिटिकल हुए हैं उनको किस तरीके से हम लोग डाइल्यूट करें, उसके लिए भी निर्धारित मापदंड है, प्रिवेंटिव एक्शन है, वो हम लोग कर रहे हैं और कर दिया गया है। कितनी लेयर में सब सुरक्षा व्यवस्था होगा मतदान केंद्र पर? ये उसके लिए 5 लेयर्स रहती हैं। एक तो आपका बूथ में फोर्स रहता है, सेक्टर के पदाधिकारी रहते हैं, जोन है, सुपर जोन है, उसके बाद हम और डीएम साहब भी रहेंगे। तो ये कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था रहती है। जितने लोगों के काम से क्रिटिकल बूथ बनाए गए हैं वैसे कितने लोगों पर कार्रवाई की गई? सभी लोगों पर प्रिवेंटिव एक्शन कार्रवाई की जा चुकी है। बगल में सर यूपी बॉर्डर आपको डीएम साहब ने बताया कि हमारे यहाँ 14 एसएसटी और 5 मल्टी एजेंसी हम लोगों के चेकिंग पोस्ट हैं। जो 5 हमारे मल्टी एजेंसी, उसमें से 4 बॉर्डर पर हैं। एक बॉर्डर से आने वाले रास्ते पर जो हमारा मोहनिया में है वो है, और जो एसएसटी हैं 14, उसमें से 11 हमारे एसएसटी बॉर्डर पर। तो बॉर्डर से आने वाला किसी भी रास्ते पर हम लोगों की चेकिंग हो रही है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। जारी हो गई है और चुनाव जारी करने की तिथि 13/10/2025, नामांकन पत्र दाखिल किए जाने की अंतिम तिथि 20/10/2025 है।
और नाम निर्देशन की एक्टिविटी 2025 है और अमेरिका वापसी की अंतिम तिथि 23/10/2025 है और मतदान की तिथि 11/11/25। क्या समय रखा गया है सर पहाड़ी इलाके पहाड़ी इलाकों के लिए यहाँ पे 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें से 3 आपके बबुआ, रामगढ़ और मोहनिया। यहाँ के लिए टाइमिंग है 7 बजे सुबह से 6 बजे शाम को, और चैनपुर के लिए जो है वोटिंग का टाइम जो है वो 7 बजे सुबह से लेकर 4 बजे शाम को। ये जो नॉमिनेशन होगा सर कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे समाप्त होगा, क्या क्या जाना होगा? नॉमिनेशन का टाइम जो है 11 बजे से स्टार्ट होगा और 3 बजे। क्या क्या नॉमिनेशन कर रही है? नॉमिनेशन के लिए सबसे पहले तो आपको जो सशुल्क है, जो मतलब जनरल कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं उनको 10,000 और जो आरक्षित श्रेणी के हैं उनको 5,000 का देना होगा, एक में जाना होगा। और जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के उम्मीदवार हैं उनके लिए 1 प्रस्तावक और अन्य के लिए जो है 10 प्रस्तावक। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि नाम निर्देशन करने जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, जो कैंडिडेट आ रहे हैं, उनका 1 दिन पहले का बैंक अकाउंट खुला हुआ चाहिए। और अगर दूसरे विधानसभा क्षेत्र के वो हैं, उनका नाम मतलब किसी और विधानसभा क्षेत्र में है, तो वहाँ का मतलब वोटर लिस्ट का सत्यापित साथ में जाना प्रस्ताव के बारे में आपको बताया कि अगर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल है उनके लिए 1 और बाकी के लिए 10। कितने तक राशि ले जाना चुनाव के समय है? उसकी सीमा है 50,000 राशि तक जो है लेके जा सकते हैं। कितने चेक पॉइंट बनाए गए हैं? टोटल चेक पॉइंट है 5 से। अगर किसी को कहीं शिकायत करना होगा तो कहाँ करेगा? क्या बोल किसी को कहीं शिकायत चुनाव संबंधित करना होगा तो कहाँ? चुनाव शिकायत के लिए हम लोग का टोल फ्री नंबर है 1950, उस पर वो 24 आवर कार्यरत है, तो आप लोग शिकायत दें। पुलिस का तो हो ही गया जी। चुनाव में सर सुरक्षा के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं रखेंगे? कैमूर कोई सजा न हो या तो पकड़ी न जाए। ये जो है आपका 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसका लिमिट है 50,000। और जैसे लॉकडाउन का भी मेरा बनारस से बहुत लोग मार्केटिंग करने जाते और आते हैं, शादी में गहना कपड़ा वगैरह का, तो वो राशि लेके जा रहे हैं आ रहे हैं, तो उनको क्या कागजात चाहिए जिनसे कि वो ये बता सके कि नहीं मेरी राशि जायज है और ये इलेक्शन में दुरुपयोग के लिए नहीं है। जैसे शादी के लिए अगर जा रहे हैं तो फिर उसमें उनको बताना होगा कि जो राशि हम लेके जा रहे हैं तो वो जो मतलब कहाँ से हम निकाले हैं, तो सोर्स क्या है। और ज्यादा बड़ी बात है, अगर इस तरह का शादी वादी के लिए अगर जा रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो पूर्व में आप सूचना दे दें कि हम जा रहे हैं और इतनी राशि लेके जा रहे हैं। कहाँ सूचना दें? हमारे यहाँ है सेल बना हुआ है, लेडीज आप देख रहे हो गए क्वेश्चन जो है वहाँ पर वो सूचना देते कि कदम कितनी राशि लेके यहाँ से निकले और सुसाइड का ये सर बहुत हर आदमी के लिए संभव नहीं है जिले भर के, लेकिन हर आदमी के लिए संभव नहीं है। हमको जो है जब नॉर्म से उसको पालन करना पड़ेगा, इसलिए एक मसला है हमारे जो भी टीम है वो तो चेक करेगा, समझे ना। वहाँ पे आपको दिखाना होगा मतलब वो जो राशि लेके जा रहे हैं वो उस राशि का क्या सोर्स है और इस काम के लिए आप जा रहे हैं। पासबुक का विड्रॉल का जो ऑनलाइन विड्रॉ किए हैं तो उससे राशि कैसे
और एक चीज और है कि मतलब 50,000 जो मतलब लिमिट है उससे मतलब इतना ज्यादा नहीं हो जाए कि मतलब फिर आपके रसीद दिखाने के बाद भी जो है मतलब वहाँ पे आपको कोई रिलीफ नहीं मिले। मतलब मार्केटिंग के लिए आप जाएंगे तो मतलब एक लिमिट नहीं लेके मतलब ये करेंगे जाएंगे आने इसलिए कि सर वहाँ गहना की दुकान पर 1,00,000 से अधिक टैक्स नहीं लेता है और ऑनलाइन पेमेंट लेता है। ऑनलाइन आप किसी ने पेमेंट किए ऑनलाइन क्या दिक्कत है? लेकिन जो गहना और सामान जो ले जाते हैं तो वो देखिए आज के डेट में जो है वो मैक्सिमम दुकान जो है वो ऑनलाइन ले रहे हैं। तो कोशिश किया जाए कि मतलब जो लिमिट है उसी लिमिट में कैश को लेके जाए और बाकी पेमेंट जो है आप ऑनलाइन कर लें या फिर आप जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे आप और कुछ जरूरत है तो एटीएम से आप निकाल लें जो है बहुत उसमें रास्ता है। उसमें कोशिश किया जाए कि मतलब ऑनलाइन ही मतलब भुगतान करें। सर नामांकन के दौरान एक समस्या आता है सर कि जैसे हम लोग को खरीद के जाने के विजुअल चाहिए तो विजुअल कैसे उपलब्ध होगा? जैसे कोई जैसे राष्ट्रीय पार्टी का विजुअल मांगता है तो कैसे विजुअल हम लोग को मिलेगा? और हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे ही नामांकन करते हैं कि ग्रुप में डाल दिया जाए कोई उसका व्यवस्था किया जाए कि विजुअल हम लोग को मिल जाए। सर आप सभी का स्वागत है। आप सभी अवगत में यहाँ पर अगले माह 11 तारीख को मतदान की निर्धारित है। कैमूर जिला में 1484 पोलिंग बूथ है, 930 लोकेशन। हमारे यहाँ कैमूर जिला में अब तक 8 CPMF कंपनी आ चुकी है और उस कंपनी के सहारे हम जो MCC के नॉर्म्स हैं उसका कड़ाई से अनुपालन करा रहे हैं। आपको आप अवगत है कि 13 फ्लाइंग स्क्वाड, 14 SST और 5 मल्टी एजेंसी चेकपोस्ट कार्यरत है। विगत दिनों में हम लोगों ने काफी संख्या में शराब और शराब का सेवन करने वाले लोगों को गिरफ्तारी की है। नॉर्म्स के तहत अगर निर्धारित राशि से अधिक कोई व्यक्ति अगर उसको पैसे का लेके चलता है तो उसकी जेन्युइननेस को भी चेक किया जा रहा है और ऐसे जब्त किए गए पैसे पर जो भी सम्मत कार्रवाई है वो की जा रही है। हमारा फोर्स और जो चेकिंग पॉइंट्स हैं 24 घंटे कार्यरत है। कैमूर जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 अकॉर्डिंग टू लॉ नॉर्म्स और ECI का जो भी डायरेक्शन है उसके अनुसार एकदम शांतिपूर्ण ढंग से कराएगा। धन्यवाद। न्यूनतम राशि जो है आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक 13/10/2025 को कैमूर जिला अंतर्गत के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 203 रामगढ़, 204 मोहनिया, 205 भगवा, 206 सैनपुर के लिए निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। चारों विधानसभा में निर्वाचन का कार्यक्रम इस प्रकार से है। अधिसूचना जारी करने की तिथि 13/10/2025, नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने की अंतिम तिथि 20/10/2025, नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा की तिथि 21/10/2025, अभ्यर्थता वापसी की अंतिम तिथि 23/10/2025, मतदान की तिथि 11/11/2025, मतदान की अवधि 2003 मतदान की अवधि 203 रामगढ़, 204 मोहनिया, 205 भगवा के लिए 7 बजे पूर्वाह्न से 6 बजे अपराह्न तक एवं 206
चैनपुर के लिए 7 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक। मतगणना की तिथि 14/11/2025। निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करने की तिथि 16/11/2025। कैमूर जिला अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का विवरण एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचित पदाधिकारी इस प्रकार है। 203 रामगढ़ के आरोप हैं कमलाकांत त्रिवेदी, डिसीलर मोहनिया, और यहाँ पे ARO है आपके स्टूडियो अफसर नगर पंचायत रामगढ़, BDO रामगढ़, BDO दुर्गावती, BDO नुआव, CO रामगढ़, CO दुर्गावती, CO नुआव। 204 मोहनिया में अनिरुद्ध पांडे, SDO मोहनिया यहाँ के ARO हैं, और ARO यहाँ है स्कूटी मजिस्ट्रेट मोहनिया, BDO मोहनिया, BDO खुदरा, CO मोहनिया, CO खुदरा, स्टूडियो अफसर नगर पंचायत खुदरा और स्टूडियो अफसर नगर पंचायत मोहनिया। भभुआ के ARO हैं अमित कुमार, SDO भभुआ, और यहाँ ARO हैं BDO भभुआ, BDO रामपुर, CO भभुआ, CO रामपुर, और स्टूडियो अफसर नगर परिषद भभुआ हेमो भभुआ। 206 चैनपुर की ARO हैं श्रेया कुमारी, डिसीलर भभुआ, और यहाँ पे ARO हैं BDO चांद, BDO चैनपुर, BDO भगवानपुर, BDO अधौरा, स्टूडियो अफसर नगर पंचायत फाटा, CO चैनपुर, CO भगवानपुर और CO अधौरा। नाम निर्देशन तो आवश्यक कागजात जो लगने हैं उसमें पहला है नाम निर्देशन पत्र, ये प्रपत्र 2 का है। दूसरा है स्वरूप 26 के शपथ पत्र। आरक्षित क्षेत्र के लिए जाति प्रमाण पत्र, अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10,000 रुपया एवं आरक्षित उम्मीदवार के लिए 5,000 रुपया का नाली रसीद। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के उम्मीदवार के लिए 1 प्रस्तावक एवं अन्य उम्मीदवार के लिए 10 प्रस्तावक। नाम निर्देशन की तिथि से पहले अलग बैंक खाता खुलवाना आवश्यक है। दूसरे विधानसभा के मतदाता हैं तो उस विधानसभा के संबंधित मतदान केंद्र के मतदाता सूची का संबंधित पृष्ठ का सत्यापित प्रति और रंगीन स्टाम्प साइज फोटोग्राफ। 203 रामगढ़, 204 मोहनिया विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन स्थल अनुमंडल कार्यालय मोहनिया है, और 205 भभुआ, 206 चैनपुर के नामांकन स्थल अनुमंडल कार्यालय भभुआ है।